Welcome to Jolton Web3 Community Decentralized Web20 Smart Contract Project। डिसेंट्रलाइज का मतलब जैसे ही नाम आता है क्लियर हो जाता है ये ब्लॉकचेन पे है। Web20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जैसे ही नाम आता है हम क्लियर समझ लेते हैं ये कहीं ना कहीं डिप्लॉय किया गया है और हम एक सिस्टम के तहत है और हम उस पर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जोल्टन को क्या है। तो जोल्टन इज ए कम्युनिटी ड्रिवन क्रिप्टो प्रोजेक्ट। ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, एक समूह का बिजनेस है। दिस इज नो कोई भी खास ऐसा व्यक्ति जो अथॉरिटी इसको मैनेज नहीं करता। ये 100% डिसेंट्रलाइज होने के कारण इसके अंदर कोई ऑनर नहीं होता। ऑनर हर एक वो व्यक्ति होता है जो इस बिजनेस को कर रहा होता है। तो आप कौन है? ऑनर है, क्योंकि आप इसको कर रहे हैं। Web20 स्मार्ट ब्लॉकचेन पे होने के कारण ये हर एक व्यक्ति को मालिकाना हक देता है, ऑनरशिप देता है। इसकी सबसे ब्यूटीफुल लाइन, वन टाइम एक्टिवेशन जस्ट विथ 0.1 BNB एंड यू कैन अर्न अनलिमिटेड BNB। ये मात्र 0.1 BNB से स्टार्ट किया जा सकता है, शुरुआत किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट को, और आप जितना भी चाहे BNB अर्न करना वो आप अर्न कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। सोचिए 0.1 BNB का क्या वर्थ है। ये कितना BNB आपको दे सकता है? 10 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम, लाख टाइम, 10 लाख टाइम। अब देखिए अनलिमिटेड BNB का मतलब है कि उससे भी ऊपर, मतलब सुपर से ऊपर इतना बड़ा रिटर्न आपको देने जा रहा है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मनी। ध्यान से देखेंगे हर चीज आपके माइंड में एडॉप्ट होता चला जाएगा। डिजिटल मनी, इसका मतलब डिजिटल करेंसी, जिसे कोई भी व्यक्ति लेन देन करता है इलेक्ट्रॉनिक रूप में। जिस पैसे को हम फिजिकली ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ये डॉलर और क्वाइन में ट्रांजेक्शन होता है। अभी आपने सुना इंडिया ने क्वाइन बनाया, क्यों बनाया? आपस में ट्रांजेक्शन के लिए, ताकि हम लेन देन इजी वे में कर सके। वो रुपया के वैल्यू के साथ ही जाएगा, लेकिन वो क्वाइन के रूप में होगा। अब इसका ट्रांसफर ऑनलाइन सिस्टम से होता है, ऑफलाइन इसका कोई लेना देना नहीं। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी। जो मनी की एक एक्सेप्शन है, जो आगे की तरफ डेवलप हुआ, उसको जानने के लिए हमें एवोल्यूशन ऑफ मनी को जानना पड़ेगा। इसमें पहला लाइन वाटर सिस्टम है, वस्तु विनिमय, किसी भी प्रोडक्ट को लेना और देना, आपस में ट्रांजेक्शन करना। उसके अंदर कोई भी कॉइन, करेंसी, पेपर मनी कुछ भी नहीं, केवल सामान से सामान। लेकिन आपस में एक वैल्यू को ट्रांजेक्शन करने में परेशानी हुई तो गोल्ड का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि बड़े बड़े देशों के साथ ये प्रोडक्ट वस्तु विनिमय के द्वारा नहीं किया जा सकता था। तो इसमें क्या इस्तेमाल हुआ? गोल्ड का। लेकिन गोल्ड भी एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी वैल्यू इतना ज्यादा होता है कि एक देश से दूसरे देश जाने में रिस्क बन जाता है। तो मेटल करेंसी की शुरुआत हुई, मेटल क्वाइन की शुरुआत हुई। यह मेटल क्वाइन के बारे में आप जानते हैं, सभी तरह का मेटल क्वाइन बना। जितने देशों के राजाओं ने अपने शासन को स्थापित किया देश के अंदर, चाहे कोई भी देश हो, अपना अपना करेंसी लाया। मेटल का, तांबे का, एल्युमिनियम का, लोहे का, सोने का, चांदी का, सिल्वर का, कांस्य का, सभी तरह के क्वाइंस आए, बनाए गए, और उसका वजूद समाप्त होता चला गया। लास्ट में आपने देखा है कि लोहे का या एल्युमिनियम का मिक्सअप करेंसी अभी हमारे हाथों में होता है। सोने चांदी सब चले गए, अब वो एक तरह से म्यूजियम के में रखने लायक बन गए। लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम आई उसको कैरी करना, क्योंकि करेंसी क्वाइन भारी होता है। तो पेपर मनी का शुरुआत हुआ। पेपर मनी क्या है? इसे एक सेंट्रल बैंक हर देश का इसको मैनेज करता है, छपाई से लेके ट्रांजेक्शन तक, ट्रांसफर तक वो सेंट्रल बैंक करता है। हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। इसके द्वारा पूरे हिंदुस्तान में इसकी चलन होती है, इसकी वैल्यू को आगे ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन पेपर मनी आने से इसका डुप्लीकेट बढ़ा, इसके अंदर नोट में कटा फटा या डैमेज हुआ। फिर इसके अंदर प्रॉब्लम आने लगा, नोट भी
एक तरह से ज्यादा नोट लेके जाना, एक जगह से दूसरी जगह परेशानी होने लगी, तो फिर ये प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल हुआ। लेकिन प्लास्टिक कार्ड में लिमिट दिया गया, उसमें बांधा गया लोगों को कि कम से कम ट्रांजेक्शन पे फीस आएगा, लेकिन उसको भी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स मनी में ट्रांसफर किया गया। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मनी के अंदर कोई फीस नहीं लगता। अगर आप लेन देन आपस में करते हैं यूपीआई के माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो कोई फीस नहीं लगता। लेकिन अब इसको आप आईएमपीएस और एनईएफटी, आरटीजीएस के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक छोटा सा एक हल्का सा फीस लगता है जो बहुत नॉमिनल होता है। तो उसके बाद इसको भी बड़े अमाउंट में ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत हुआ। लेकिन अब क्या चिंता बढ़ी कि दुनिया भर में अगर हम कोई करेंसी लेके जाते हैं तो हमें बॉर्डर्स टू बॉर्डर्स फीस देने पड़ते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, वापसी में भी और जाने में भी। तो उसकी समस्या के लिए 2008-9 में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई, और ये क्रिप्टो करेंसी पूरे दुनिया के समस्याओं को सॉल्व करने लगा। जो जितना ज्यादा सॉल्व किया उसका उतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। जैसे सबसे पहले जो सॉल्व करने वाले में नाम था बिटकॉइन का, याद होगा आपको। ये इसका रेट क्यों बढ़ा? क्योंकि आप देखेंगे बिटकॉइन एक ऐसा करेंसी है जिसकी मार्केट कैप इतना हाई क्यों हुआ? क्योंकि ये लोगों के समस्याओं को का समाधान किया। अमेजोन का वैल्यू क्यों बढ़ा, मार्केट कैप क्यों बढ़ा, ओला उबर का क्यों बढ़ा? आप जरा सोच के देखिए, फ्लिपकार्ट का क्यों बढ़ा, जेप्टो का क्यों बढ़ा? ये क्या करता है? आपके समस्याओं का समाधान करता है। जैसे पहले कपड़ा खरीदने जाते थे मार्केट में, पसंद नहीं आया, वापस करने जाते थे, बहुत लड़ाई होती थी। फिर कहा जाता ठीक है इतने वैल्यू का कोई सामान ले लीजिए, उसके पास सामान पसंद नहीं आ रहा है तो आपको परेशानी ज्यादा झेलना पड़ता था। अब इसको अमेजोन ने दूर कर दिया। क्या किया? आप ऑर्डर करें, सामान आपके घर में आएगा, पसंद नहीं है, एक बैक बटन दबाएं, सामान वापस चला जाएगा, पैसे अकाउंट में आ जाएगा। अब दूसरा सामान जो लेना हो वो लीजिए, या फिर वही लेना है तो फिर से जाइए उसके विंडोज पे और अपना सामान बाय करिए। कितनी फैसिलिटी हो गई। अब देखिए, अब गाड़ी को ले लीजिए, ओला उबर नहीं था तो क्या होता था, मुझे टैक्सी बुक करना होता था। अगर मैं गांव जाता था कि टैक्सी लेकर, तो आने के भी पैसे हमें देने पड़ते थे। क्यों देने पड़ते थे? क्योंकि उधर से आने में उससे सवारी नहीं मिलेगा। अच्छा, वो टैक्सी जहां से चलता था वहां से पैसा देना होता था। लेकिन ओला उबर ने क्या किया? आप एक बटन दबाएंगे, अगले 2 से 3 मिनट में आपके गेट पे गाड़ी दिखेगा, और वो गाड़ी आपको गंतव्य स्थान तक छोड़ेगा, और वहां से वो कहाँ जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, न कोई आपसे ट्रेवल एक्सपेंस लेता है। तो वो क्या किया? समस्या का समाधान। तो आप जितना भी समस्या का समाधान अपना या अपने टीम का या अपने समाज का या अपने परिवार का करते हैं, उतना आपकी वैल्यू बढ़ता है। तो आप देखिए, एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टो करेंसी ने क्या किया है, अपना मार्केट कैप कैसे बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि इन लोगों ने स्टेबिलिटी के रूप में सोल्यूशन दिया आपको, चाहे इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, चाहे ट्रांजेक्शन के रूप में हो। विद इन ए सेकेंड दुनिया भर में कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम आगे। हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क, ये काम कैसे करता है? क्लियर है? 2-4 लाइन में अगर हम शुद्ध भाषा में बोलें तो हम जब चाहते हैं किसी को देना, तो हम क्रिप्टो करेंसी के रूप में इसको विद इन नैनो सेकेंड में पर्सन बी को ट्रांसफर कर देते हैं। मैं पर्सन ए हूं और आप पर्सन बी हैं, मुझे आपको ट्रांसफर करना है, तो आप मार्केट में उपलब्ध हैं, मैं देखा आपका रेट क्या है, मैंने आपको 1 सेकंड में ट्रांसफर किया और आपने पैसे, क्योंकि वहां पे दोनों पर्सन खड़े हैं, सेलर और बायर, बी टू बी, पेयर टू पेयर, वो 1 सेकंड में किसी भी रूप में हो ट्रांजेक्शन हो जाता है। उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वहीं पे जाके सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है। अब देखिए दूसरा, ट्रांजेक्शन सेंड कैसे होता है? एवरी कंप्यूटर इस क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क के माध्यम से ये जाता है एक दूसरे के पास। अगर इंटरनेट बंद है तो ट्रांसफर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। इसकी आवश्यकता इंटरनेट है। कंप्यूटर वेरीफाई कैसे करता है? जब ट्रांजेक्शन होता है तो कंप्यूटर ही वेरीफाई करता है, लेकिन कंप्यूटर तो वेरीफाई नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई पर्सन होगा। अब वो पर्सन जब वेरीफाई करता है तो उसे माइनिंग मिलता है। माइनिंग का मतलब फीस मिलता है, फीस का मतलब इनकम मिलता है। तो ये ट्रांजेक्शन के बीच में पर्सन होता है। अब क्रिप्टो करेंसी इज ए ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी। ये ट्रांसफर कैसे होता है? डॉलर के रूप में एक दूसरे के बीच में, और ये आराम से ट्रेवल करता है ट्रांजेक्शन के रूप में। अब देखिए लास्ट में ये होता कहाँ है? ये ब्लॉक पे होता है।
ब्लॉक पे एक डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में स्थापित होता है और वो फिर वहां से ट्रांसफर होता है। इसका मतलब क्लियर है क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है। अब हम बात करेंगे कि हाउ ब्लॉकचेन वर्क है, ये ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। अभी तक तो ब्लॉकचेन को देख रहे थे हम, क्रिप्टो करेंसी के बारे में देख रहे थे कि उस पर काम करता है, कैसे काम करता है, क्या क्या लगता है। देखिए, कोई भी चीज जब काम करता है, जैसे आपका बाइक काम करता है तो उसके अंदर क्या होता है, इंजन होता है, टायर होता है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, फ्यूल होता है, मोबिल होता है, लुब्रिकेंट के लिए ब्रेक होता है, क्लच होता है। ये क्या है, ये सारे बाइक के ऑपरेट करने के लिए टूल्स लगे हैं। नाम तो बाइक है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो ब्लॉकचेन है उसके बीच में क्या क्या यूज होता है, तो आप देखेंगे इसके अंदर कोई व्यक्ति वेरिफिकेशन कर रहा होता है, कोई एड्रेस यूज होता है, कोई वॉलेट यूज होता है, कोई क्रिप्टो करेंसी यूज होता है, माइनिंग यूज होता है, आईसीओ यूज होता है, नेटवर्क यूज होता है, ट्रस्ट वॉलेट यूज होता है, ट्रांजेक्शन यूज होता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है। ये सारी चीजें इस्तेमाल किस बात के लिए होता है, केवल इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में या फिर रखने में। रखने में तो कोई खर्च नहीं है, जैसे कोई बाइक हम कहीं खड़ा करके रखे हैं, कोई एक्सपेंस नहीं है, लेकिन जैसे उसको हम आगे निकालते हैं वो एक्सपेंस लेने लगता है। तो उसी तरह से ये वर्क करता है। हम आगे बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में कि किस तरह से प्रोजेक्ट काम करता है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के रूप में। ये दोनों को जान जाएंगे तो हमें जोल्टन को जानने में बड़ी आसानी होगी। जोल्टन काम कैसे करता है हम सारा चीज जान पाएंगे। तो सेंट्रलाइज का मतलब है, क्लियर है, ये थर्ड पार्टी ऑपरेटर होता है, इसके अंदर केवाईसी होता है, फिएट करेंसी इसके अंदर इस्तेमाल होता है, डेटा एक्सचेंज इंटरनली होता है, जबकि डिसेंट्रलाइज के अंदर बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या अपोजिट होता है, इसके अंदर थर्ड पार्टी नहीं होता है। इसका मतलब ये क्रिएटर एंड सेटअप बाय ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन पे चला गया तो वहां पे किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। केवाईसी इसके अंदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो वॉलेट है वो है डिसेंट्रलाइज। वॉलेट जो है डिसेंट्रलाइज है, मतलब सिस्टम का वॉलेट है ही नहीं, जिसके कारण वो उसको डालने की जरूरत हो केवाईसी। अब तीसरी चीज, इसके अंदर फिएट करेंसी। फिएट करेंसी आप जानते हैं, जो हर देश का एक करेंसी होता है उसे बोलते हैं फिएट करेंसी। फिएट करेंसी देश के बाउंड्री के अंदर ही लेन देन में काम आता है। वो एक सरकार के द्वारा, एक सेंट्रल बैंक के द्वारा उसको ट्रांजेक्शन किया जाता है, देखभाल किया जाता है, उसके द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है, उसे फिएट करेंसी बोलते हैं। डेटा एक्सचेंज इंटरनली, यहाँ पे डेटा एक्सचेंज जो होता है इंटरनली, यहाँ पे नहीं होता। अब आपका एड्रेस मुझे नहीं पता, आपका आईडी का जो फ्रेज है मुझे नहीं पता, आपका आईडी मैं खोल नहीं सकता किसी कीमत पे, ना कोई प्रोजेक्ट खोल सकता है, ना कोई सिस्टम खोल सकता है। इसका मतलब 100% ऑनर आप हैं। इसका मतलब क्लियर है कि बैक्ड बाय ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय प्रोजेक्ट है। दूसरा, एनोनिमिटी, क्योंकि इसे कोई जान ही नहीं सकता। एनोनिमिटी के कारण इसके अंदर कोई भी किसी एक दूसरे को नहीं जानता। इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है अल्ट कॉइन एंड स्टेबल कॉइन्स, जो भी अल्ट कॉइन है, स्टेबल कॉइन्स है, उसके बारे में आप जानते हैं, वो इसके अंदर इस्तेमाल होता है। हम बात करते हैं कि इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे होता है, लेन देन कैसे होता है, पेयर टू पेयर होता है। आपने कभी बाइनेंस का अकाउंट खोला होगा, देखे होंगे, वहां जब जाएंगे वॉलेट पे तो पेयर टू पेयर का फंडिंग में ऑप्शन आता है। तो वहां पे आप सेलर और बायर के रूप में जाते हैं। अगर आप सेलर है तो अपना प्रोडक्ट डाल के बेचेंगे, अगर आप बायर हैं तो आप वहां प्रोडक्ट किसी का खरीदेंगे, चाहे किस रूप में खरीदना है वो आपको देगा। क्लियर है। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की कभी जीवन में प्रॉब्लम आने का मौका नहीं मिलता। इसके अंदर कोई भी आपको विड्रॉल होल्ड नहीं कर सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट में कि कभी कभी विड्रॉल रुक जाता है, कि संडे सैटरडे को ही विड्रॉल होगा, कभी कभी कहा जाता है कि मंडे को विड्रॉल नहीं होगा, कभी कहा जाता है कि विड्रॉल अभी होल्ड है क्योंकि उसके अंदर काम चल रहा है। कभी कभी देखते होंगे कि वेबसाइट अपडेट चल रहा है, कभी सुनते होंगे कि हमारी आईडी ब्लॉक हो गई क्योंकि दूसरा कंपनी हम करने लगे, हमारे पेमेंट ब्लॉक होल्ड कर दिए गए। ये सब चीजें डिसेंट्रलाइज के अंदर नहीं होता। ये क्लियर हो रहा होगा।
इस तरह से इस प्रोडक्ट को हम जान सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि इस सिस्टम के अंदर इंटर करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, सेफपाल एंड मेटामास्क, इन चारों में से कोई भी एक वॉलेट हमें अपने डाउनलोड करने हैं। और साथ में एक चीजों का खास ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे अपने वॉलेट का की किसी व्यक्ति से शेयर नहीं करेंगे, न किसी को देंगे, न किसी को दिखाएंगे। आप अपने पास रखेंगे। उसके रखने का क्या मकसद है कि जब भी आपको जरूरत पड़े किसी और डिवाइस में इस आईडीज को ओपन करने की, तो आप इस की से अपने दूसरे डिवाइस में ओपन कर सकते हैं। अगर आपने किसी को दे दिया तो जितना मालिक आप हैं उतना ही मालिक वो हो जाएगा। चलिए, बहुत ही शानदार वक्त है, हम आ चुके हैं। जोल्टन ऑफर 6 टाइप ऑफ इनकम। अगर आप जोल्टन का प्लान ध्यान से ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट देख लेंगे तो मुझे लगता है कि जोल्टन आपके जहन में फिक्स हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इनकम की बात करते हैं, डायरेक्ट रेफरल इनकम, दूसरा जनरेशन इनकम, तीसरा मैट्रिक्स जनरेशन इनकम, चौथा मैट्रिक्स पैसिव, पांचवा टीम एडवांसमेंट और छठा रॉयल्टी एडवांसमेंट। ये 6 इनकम मैं आपको बारी बारी से दिखाने जा रहा हूं और उसको डिस्क्राइब भी करूंगा। आप बिल्कुल ध्यान लगा के रखेंगे। ये 6 इनकम अगर आपको समझ में आ गया तो ये बिजनेस आपका है और आने वाले समय में न जाने हजारों बीएनबी आपके पास होंगे। डायरेक्ट रेफरल में आपको हर एक व्यक्ति से 15% मिलता है जिसे आप रेफर करते हैं। रेफर कितने से करते हैं फिर से याद कर लेते हैं, 0.1 बीएनबी, 0.1 बीएनबी से, और उसका 15% कितना बनता है, 0.015 बीएनबी हर एक व्यक्ति से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके सिस्टम डैशबोर्ड पर दिखेगा और वहां पे क्लेम करेंगे और सीधे चला जाएगा आपके ट्रस्ट वॉलेट पर। मालिक कौन है, आप। उदाहरण के तौर पे आपने 5 डायरेक्ट किया, कितने से, 0.1 बीएनबी से। मैं बार बार आपको 0.1 बीएनबी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसकी आईडी की बर्थ है, एक आईडी की 0.1 बीएनबी। अगर इंडियन करेंसी में आप जानने की कोशिश करेंगे तो लगभग 2300 रुपए, 2200 रुपए के बीच में। अब हम आगे बात करते हैं कि आपने देखा जब 5 डायरेक्ट हुआ तो 0.015 बीएनबी प्रत्येक व्यक्ति से मिला, उस व्यक्ति को जिन्होंने स्पॉन्सर किया। तो कितना हो गया, 0.075। 100 व्यक्ति भी कर सकते हैं, आप आजाद हैं, जितना भी डायरेक्ट करें। मैट्रिक्स प्लान है, माइंड में क्लियर रखेंगे। जनरेशन इनकम, पहला इनकम एक ऐसा है जिसमें आप अपनी आईडी लगाते हैं और अपने से डायरेक्ट 3 रेफरल करते हैं, चाहे अपना खुद का या अपने लोगों का, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस सिस्टम के अंदर जनरेशन इनकम पाने का। जनरेशन इनकम क्या है इसका, 1 से लेके 10 तक 1% और 11 से लेके 30 तक 0.5%। मतलब केवल 3 डायरेक्ट करने से 30 लेवल आपका ओपन हो जाता है। 30 लेवल। हम 10 लेवल की पहले एक आपको उदाहरण देते हैं, यहाँ पर देखें ध्यान से। 10 लेवल में क्या हो रहा है, 10 लेवल में हो रहा है 88.5, 88.5 बीएनबी। मात्र 3 डायरेक्ट करने से अगर आपका टीम आगे चलता है तो आपको क्या मिलने वाला है, आप ध्यान से देखें। 88.5 अगर कैलकुलेटर है आपके पास तो आज के डेट में अगर $225 का रेट है एक बीएनबी का, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना बड़ा अमाउंट है। 88 दूना लगभग एक ऐसा अमाउंट जिसको हम जीवन भर भी नहीं कमा पाते। इतना बड़ा अमाउंट आज के डेट में मैंने क्या बोला, 88.5 बीएनबी का आज के डेट में और आज के रेट में। लेकिन आपको पता है कि आने वाले 2024 में बिटकॉइन का हाल्विन होना है। उस समय अगर इसका कीमत ऐसे जाना है $20,000, लेकिन मैं $5,000 की बात करता हूँ, और 5,000 से 88.5 बीएनबी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पावर ऑफ जोल्टन। अब मैट्रिक्स जनरेशन इनकम को देखते हैं, ये क्या है। ये मैट्रिक्स जनरेशन इनकम है जब आपका
आईडी अपग्रेड होता है तो 50% फंड नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। आज आप ऊपर दे रहे हैं तो आपको भी नीचे से देने वाले लोगों की लाइन लग जाएगी। तो क्या होगा, कितना बड़ा एक टीम होगा जो आपको 50% इनकम ऊपर दे रहा होगा, और उसका ग्राफ ऐसे बनेगा मैट्रिक्स जनरेशन इनकम के रूप में, जो साइकिल 1 और साइकिल 2 में डिवाइड है। साइकिल 1 और साइकिल 2 में डिवाइड है। साइकिल 1 को क्रॉस करने के लिए क्या करना है, लेवल 1 को क्रॉस करना है। तो लेवल 1 में 100% से आपका अपग्रेड हो जाएगा, लेवल 2 में 0.15 से अपग्रेड होगा, और लेवल 3 में 0.45 से अपग्रेड होगा, और लेवल 4 में 1.35 से अपग्रेड होगा, और लगभग इसमें जो आपके पास बीएनबी आएगा वो लगभग 57-58 बीएनबी आएगा। लेकिन साइकिल 1 एक प्रैक्टिकल, एक रिसर्च, एक शुरुआती स्टेप है जिसको क्रॉस करना है आपको, और उसको क्रॉस करने के बाद लेवल 2 में आप आ जाएंगे, साइकिल 2 में आ जाएंगे, और ये साइकिल 2 आपको 8018 बीएनबी टोटल देगा। 8018 बीएनबी। अगर आपका पीडीएफ है तो आप कंफर्म कर लीजिए, नहीं है तो एक बार डाल लीजिए। 8018 बीएनबी सिंगल आईडी से। और कॉन्सेप्ट की तरह नहीं कि आपकी आईडी अब समाप्त हो गई। आईडी यहाँ से वापस फिर से शुरुआत से शुरू हो जाएगी, बिना कोई पेमेंट किए हुए, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए, बिना कोई अपग्रेड किए हुए। इसका मतलब है कि ये सिस्टम आपको लाइफ टाइम कभी छोड़ेगा नहीं। हर बार 8018 बीएनबी देकर फिर से शुरू हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा होगा। नेट आपको 8018 आएगा, और 8018 ऊपर की तरफ जाएगा। उसमें से भी आपको कैसे इनकम मिलेगा उसको देखते हैं। मैट्रिक्स पैसिव इनकम एक बहुत शानदार इनकम है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 50% अपग्रेड में चला जाएगा। वो कैसे जाएगा उसको देख लेते हैं एक बार। ये पैसिव इनकम कैसे काम करता है। जो अपग्रेड में गया 50% ना, उसको हमने यहाँ बना दिया 100%। मतलब अपग्रेड का जो 50% है उसको हमने डाइवर्ट कर दिया 100% में। जैसे 1 रुपया का 50 पैसा 50% है, और 50 पैसे का 100% पैसे सेकेंड लेवल में 40, थर्ड में 20, फोर्थ में 20, फिफ्थ में 20। इसका मतलब 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। सिस्टम के पास एक पैसा भी नहीं रुकता। डिसेंट्रलाइज का यही कमाल होता है, यही मैजिक होता है कि इस पास कोई फंड इकट्ठा होता जिसके कारण उसे कहीं जाने की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण उसे सिस्टम से आउट होना होता है या सिस्टम को क्लोज करना होता है। ये सारी चीजें नहीं होता है। ये क्लियर हो चुका है कि आपको जब भी कोई अपग्रेड होगा तो आपके पास आपके फर्स्ट लेवल से नहीं आएगा, सेकेंड लेवल से 40% आएगा, थर्ड से 20, फोर्थ से 20 और फिफ्थ से 20। मतलब आपके पास भी 100% आएगा, लेकिन आपके टीम से, क्योंकि आपने एक बार अपने टीम को दिया तो टीम भी आपको लाइफ टाइम देता रहेगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं टीम एडवांसमेंट इनकम। टीम एडवांसमेंट इनकम का मतलब क्या है कि 3 डायरेक्ट कंप्लीट करना है आपको, और 9 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जैसी आपकी मर्जी। जैसे ही आप 3 9 कंप्लीट करते हैं, मेरी बात समझ में आ रहा होगा। पहले आपने अपनी आईडी लगाई, सेकंड में 3 आईडी लगाई, और 3 से 3 किया तो कितना हो गया, 3 और 9। इसको बोलते हैं 3 डायरेक्ट और 3 इनडायरेक्ट। मतलब कोई भी कर दे रेफर तो आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने टीम का एडवांसमेंट इनकम 5% लेने के लिए। कैसे? अगर आपके टीम में 100 लोगों ने ज्वाइन किया तो 100 लोगों के इनकम में से 5% बाहर आएगा, और वो बाहर 5% किन के बीच बटेगा, जो आपके टीम के अंदर 3 डायरेक्ट और 9 इनडायरेक्ट कर रखे होंगे उनके बीच में। उसको बोलते हैं टीम एडवांसमेंट इनकम। क्लियर हो रहा होगा। नीचे 9 दिख रहा है, बीच में 3 दिख रहा है। बस इतना सा स्ट्रक्चर आपको बनाना है। इसका फोटो ले लीजिए, यही स्ट्रक्चर पर काम करेंगे, सारा काम आपका हो जाएगा। 8018 बीएनबी आपके पॉकेट में आ जाएगा। हर बार एक आईडी से 4 आईडी है तो 4 बार आएगा। इस तरह से होता चला जाएगा। अब हम एक लास्ट इनकम है, बहुत खूबसूरत इनकम है, ये ग्लोबल इनकम है।
रॉयल्टी अचीवमेंट इनकम। ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे नाइजीरिया में, चाहे स्पेन में, चाहे स्वीडन में, चाहे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, या कहीं भी, कोई भी व्यक्ति विड्रॉल जैसे ही लेता है, जैसे ही विड्रॉल लेता है, उसका 3% कट आउट हो जाता है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज है तो उसको कहीं इकट्ठा किया नहीं जा सकता, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस पर ये जाके इकट्ठा होता है 3%। और जैसे ही ऐसा व्यक्ति जो इस सिस्टम में कंप्लीट करता है 3 डायरेक्ट, और उसके नीचे 100 आईडी, चाहे खुद में, चाहे इनडायरेक्ट में, चाहे स्पिल ओवर से, जैसे ही 300 आईडी नीचे कंप्लीट होता है, वो एलिजिबल हो जाता है 3% विड्रॉल में जो कट हुआ था उसके रॉयल्टी के लिए। हो सकता है कि पहली बार आप अकेले हो, तो हो सकता है कि 100 बीएनबी आपके हिस्से में आ जाए, हो सकता है कि आप 3 लोग हों तो 100 बीएनबी में बराबर बराबर तीनों में जाएगा। ये सिस्टम में ऑटोमेटेड काम होता है, कोई भी इसके अंदर एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, ये सब डिप्लॉय है ब्लॉकचेन पे, ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है। एक और चीज बता के आगे चलूं, यहाँ पे 100% स्पिल ओवर का बिजनेस है। जैसे आपने अपनी आईडी लगाई और 3 डायरेक्ट किया, 3 डायरेक्ट के नीचे जैसे ही आपने कोई चौथा डायरेक्ट किया, वो ऑटोमेटिक आपके 3 के नीचे आ जाएगा, 3 के नीचे आ जाएगा, 3 के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब लगातार आपका 9 का बॉक्स कंप्लीट करेगा, और 9 का कंप्लीट करने के बाद वो 27 में इंटर करेगा, 81 में इंटर करेगा, और इस तरह से इंटर करता चला जाएगा, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट करता जाएगा। यही मैट्रिक्स का कमाल है। लेकिन ये रैंडम और एट रैंडम नहीं हो सकता है, इसके अंदर वर्क जो 10% ऊपर से होता है उसके कारण हो सकता है। 3 इजी स्टेप टू रिच लेवल 8। आपने जैसा कि देखा, 2 बनाया गया है साइकिल, जिसके अंदर 8 लेवल है। इस 8 लेवल को क्रॉस करना इस बिजनेस की सबसे बड़ी बेहतरीन मैकेनिज्म का परिणाम है। इफ यू वांट टू गो थ्रू द compensation plan and earn you 8018 BNB as quickly as possible to this, आप अगर 8018 BNB अर्न करना चाहते हैं इस बिजनेस प्लान के दौरान, तो आपको 3 काम करना है। सबसे मेजर काम है, बहुत हल्का काम है, 3 डायरेक्ट जो आप लोगों ने कर लिया है। 2 नंबर में उनको मदद करना है जिनको आपने 3 कराया है, मतलब उस 3 व्यक्ति को मदद करना है 3 करने में। और तीसरा, विड्रॉल डेली, जितना भी इनकम आए, जितनी बार इनकम आए, उतनी बार विड्रॉल करने में उन्हें मदद करना है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप जितना ज्यादा डुप्लीकेशन करेंगे, अगर एग्जाम में हम लोग चोरी करते थे तो हमारा एग्जाम कैंसिल हो जाता था, हम रेस्ट्रिकेट हो जाते थे, हमें जेल भी जाना पड़ता था। लेकिन दुनिया का एक शानदार बिजनेस हमारे सामने है, जिसके अंदर डुप्लीकेशन करने वाला, डुप्लीकेट करने वाला व्यक्ति दुनिया का टॉप पोजीशन पे पहुंचता है। तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट दबा के जम के करें, और हर स्टेप में करें, और गारंटी है आपके जीतने का, सक्सेस विल बी ग्रांटेड। अब आप यहाँ पे ध्यान रखें, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है, इसके बीच में कोई भी व्यक्ति आपके विड्रॉल को एक्सेस नहीं करता, आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं करता। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ड्राइव होता है, हमेशा याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें बहुत सही टाइम पर जोल्टर मिल चुका है। 100% स्पिल ओवर का बिजनेस है ये। The more people you recruit, the more you will earn, and the more spill over you will give to your team. जितना ज्यादा आप करेंगे डायरेक्ट, उतना ज्यादा स्पिल होता चला जाएगा, और नीचे की जो भी लाइन है मैट्रिक्स का फुलफिल होता जाएगा। तो हम इस बिजनेस के अंदर लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं कि जोल्टन इज द अर्लीस्ट सिस्टम देयर इज। All you need to do is to refer and withdraw, and after you reach level 8, it will automatically restart from level 1 again, so you earn
can earn the BNB rewards over and again। इसका मतलब क्लियर है कि हम जितना ज्यादा विड्रॉल करेंगे, जितना ज्यादा रेफर करेंगे, उतना ज्यादा हम जल्दी 8 लेवल क्रॉस करेंगे और रीस्टार्ट फिर से लेवल 1 पे हम चले जाएंगे, जहां से रिवार्ड पुनः BNB के रूप में आने लगेगा। अब हम देखते हैं डिस्क्लेमर। द प्लेटफॉर्म इज ए कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम, देयर इज नो ऑनरशिप और एडमिन कंट्रोल। ये किसी एडमिन कंट्रोल में नहीं है, ना इसको कोई ऑनर चलाता है, अपन काम करता है। इसके अंदर टाइम टू टाइम अपडेट्स if issued should be updated regularly and the system will also tend to upgrade accordingly। ये लगातार अपना काम करता रहता है, कभी भी आपको अपग्रेड पोजीशन में नहीं मिलेगा, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अपडेट होने गया हुआ है, लगातार अपना सिस्टम काम करता रहता है। अब हम थैंक यू बोलेंगे आपको, इस मीटिंग को इतने शिद्दत से